नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस खास मौके पर जर्नलिस्ट कैफे लाया है एक खास कार्यक्रम, कहानी अयोध्या की। इस कड़ी में आप सुनेंगे वीपी सिंह की सरकार, अल्पमत से लेकर खूनी दिन तक की कहानी। लाल कृष्ण आडवाणी को 23 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अटल बिहारी ने राष्ट्रपति को सूचना दी कि आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए हम समर्थन वापस ले रहे हैं। समर्थन वापस लेते ही वीपी सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से 7 नवंबर तक का समय मांगा। आडवाणी की गिरफ्तारी के दिन वीपी सिंह ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और कहा कि धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए हर कोशिश की। उन्होंने भावुक होकर कहा कि क्या लगातार सुनवाई कर समाधान तक पहुंचने के लिए समय नहीं दिया जा सकता। कुल मिलाकर अयोध्या एक वोट बैंक बन चुकी थी। यही वजह है कि जो अब तक निष्पक्ष समझे जाते थे, वो भी किसी न किसी पक्ष में दिखने को विवश हो गए। अगर अयोध्या से जुड़े पक्षों ने राम और गांधी को लोहिया की नजर से देखा होता तो वे मर्म देश के मन, निरपेक्षता के मन को आसानी से समझ पाते, लेकिन उन सब में समूची बौद्धिकता इसमें लगा दी कि राम कभी थे भी या नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम, जिन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाता था, वो भी जिद में लड़े थे। 24 अक्टूबर से लड़ाई आर पार की हो गई। इसके बाद मुलायम हर रोज 3 जिलों में सभाएं कर रहे थे और अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे, लेकिन उनकी रैलियों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा था, जिसके बाद अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया और रामकूट में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मुलायम जितनी पाबंदियां लगा रहे थे, उतना ही कार सेवकों में जोश आ रहा था। अयोध्या में 5 लाख कार सेवकों को पहुंचाने का जिम्मा अशोक सिंघल और विनय कटियार ने लिया था। हाल ऐसा था कि अयोध्या जाने वाली पुलिया और पुल पर दीवार चुनवा दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार सेवकों की गिरफ्तारियां हो रही थी। दिवाली के अवसर पर लोग जेलों में बंद थे। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों के चलते जिलों में अस्थायी कारावास बनाए गए। 30 अक्टूबर की सुबह हालात अयोध्या के बेकाबू हो चुके थे। मुलायम ने घोषणा कर रखी थी कि कोई परिंदा अयोध्या में पर नहीं मार सकता, फिर भी कार सेवक आधम के। कहते हैं तब का एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि प्रदेश के सुहावल के पास राजमार्ग बंद था। कार सेवकों ने दरोगा से मिन्नत की, लेकिन दरोगा जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं किसी को सड़क से जाने नहीं दूंगा। यदि कोई खेत और दूसरे मार्गों से जाता है तो मैं उसे क्यों रोकूं। 30 अक्टूबर की रात को कार सेवकों ने सरयू में स्नान किया और सुबह साधु संतों के साथ छोटे छोटे दलों में विवादित परिसर की तरफ बढ़ने लगे। सुरक्षा बलों ने विवादित स्थान से 1 किलोमीटर दूर से स्थान को सील कर रखा था। गलियों के मुहाने और हनुमानगढ़ी के पास चौकियां बनाई गई थी। कार सेवकों ने चौकियों को घेर रखा था। कार सेवकों को खदेड़ने पर कार सेवक सड़क पर लेट जाते हैं और भीड़ बेकाबू होते देख आंसू गैस के गोले छोड़े गए और साथ ही साथ लाठीचार्ज हुआ, लेकिन कार सेवक डटे रहे। भीड़ को बेकाबू होते देख सुरक्षा बलों ने गोलियां दागी और दौड़ा दौड़ा कर कार सेवकों को निशाना बनाया गया। प्रशासन की यह घटना इतनी बर्बर थी कि किसी घायल को उठाने की अनुमति नहीं दी गई और कार सेवक वहीं सड़क पर तड़पते रहे। 29 नवंबर को सिंघल अयोध्या पहुंच गए थे। उनके साथ रज्जू भैया, विष्णु हरि डालमिया और महंत अवैधनाथ को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। अटल जी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ कार सेवक विवादित परिसर के अंदर घुस गए। तब दीक्षित ने उन्हें वापस बुलाने के लिए अपील कर वापस बुलाने की इजाजत मांगी। सिंघल और दीक्षित को राम चबूतरे से अपील की इजाजत मिल गई और उनके साथ कई कार सेवक परिसर में घुस गए। देखते देखते वहां हजारों की संख्या में कार सेवक की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सब तोड़फोड़ करते हुए गुंबद में चढ़ गए। पहले उसमें छेद किया और फिर झंडे गाड़ दिए। इनका नेतृत्व दीक्षित के अलावा महंत नृत्य गोपाल दास, संत वामदेव और महंत परमहंस दास कर रहे थे।
भीड़ के आगे प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा था। सिंघल के घायल होने की सूचना के बाद एक तरफ की दीवार गिरा दी। 2 युवक गुंबद में चढ़ गए, तभी सीआरपीएफ ने गोलियां चलाईं और दोनों युवक नीचे आ गिरे, जिसके बाद कार सेवक नींव खोदने लगे। इसमें भी गोलियां चली और 11 से 12 कार सेवक मारे गए। बाद में भारी हिंसा हुई। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिए अयोध्या गोलीकांड के चलते हुए दंगों के बारे में।